होस्ट मुख्तार अहमद वेलकम करेंगे अपने प्रोग्राम मेट्रो लाइट में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मेट्रो लाइट के साथ मैं हूं फरहा औरंगजेब और आई होप कि ये जो पिछला हफ्ता जो गुजरा है जिसमें मैं नहीं थी, मुख्तार ने आप लोगों को ज़्यादा तंग नहीं किया होगा और आज आप तंग करने आई हैं? मैं आज आपको तंग करने आ गई हूँ और मैं बहुत मिस कर रही थी, सच बताऊं। अच्छा। तो मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी क्योंकि हम रोज़ाना सुबह आपके साथ होते हैं ना, बिल्कुल तो ऐसा वो सुबह मुझे ऐसा लग रहा था नॉर्मल सी सुबह की यार मेट्रो लाइट नहीं हो रहा। ऐसा ही है। आज लेकिन ये मुझे बताया ना कि अभी जो थोड़ा सा वक्त चेंज होता है जब हम कोशिशें कर रहे होते हैं कि खास करके जब इस तरह के दिन मनाए जा रहे होते हैं या जिस तरह अभी त्यौहार मनाए जा रहे थे 3-4 दिन हमने बड़ा मिस किया। हमने कहा कि फराह हमारे साथ मौजूद नहीं है और पतंग का त्यौहार स्पेशली बसंत का त्यौहार था। लेकिन ये मुझे बताया कि वो तो त्यौहार था, आप भी किसी त्यौहार की वजह से मसरूफ थी। बिल्कुल, मेरे लिए भी वो कह सकते कि एक त्यौहार की ही तरह था क्योंकि एक आखिरी फरीजा जो था वो हमने अपना अदा कर दिया। माशाल्लाह। चले भाई, जो आपके घर में जो शादी हुई है और इस हवाले से हमारी जानिब से भी आपको बहुत बहुत मुबारक हो और आपकी जो सिस्टर है जिनकी शादी है उनके लिए नेक तमन्नाएं और दुआएं हैं उनके लिए। और इसके साथ साथ प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन आज के दिन के हवाले से जरूर बात करेंगे। और आज का जो दिन है उसके हवाले से अगर बात करें तो डिहाइड्रेशन डे मनाया जाता है आज का दिन, और 9 फरवरी का दिन पूरी दुनिया भर में मनाया जा रहा है डिहाइड्रेशन डे। और उसको मनाने का मकसद ये है कि आप तरोताजा रहें, पानी का इस्तेमाल ज्यादा करें। आप पानी ज्यादा इस्तेमाल करते हैं? बिल्कुल, मैं तो स्पेशली पानी, मेरा जो है ना टम्बलर देख के लोग अक्सर डर जाते हैं कि यहाँ पूरा पानी का कूलर साथ लेके चलती है। अच्छा। क्योंकि हम एक तो हमारा काम ऐसा है जिसमें लाजमी हमें ना मुख्तार पानी पीना ही पड़ता है, जरूरी चाहिए होता है। और वैसे भी अब आहिस्ता आहिस्ता गर्मियाँ शुरू हो रही हैं, जैसे जैसे मौसम चेंज हो रहा है तो हमें कोशिश यही करनी है कि खुद को डिहाइड्रेट रखें, पानी का इस्तेमाल ज्यादा रखें। और उसके साथ साथ अब जैसे अब आज 9 तारीख हो गई है तो हमने देखा कि मौसम में भी बहुत ज्यादा चेंजिंग आ रही है, धूप बहुत शदीद जो है ना तेज होती जा रही है। और अब रमजान भी आ रहे हैं तो हमें कोशिश यही, अब रमजानों में ज़ाहिर पूरा दिन हमारा रोजा होगा तो फिर अफ्तार से लेके सहरी तक हमने कोशिश करनी कि पानी का इंटेक ज्यादा रखें ताकि डिहाइड्रेशन से बचा जा सके। बोलने का होता है ना, इसके लिए जरूरी है। बहुत सारे लोग कहते हैं आप लोग कितना बोल कैसे लेते हैं, अक्सर बेशक लोग मुझे कहते हैं सबसे बड़ा जो क्रेडिट जो है ना वो पानी को ही जाता है, पानी को ही जाता है। बिल्कुल, खास तौर पे हमारे यहाँ सिर्फ हमारे ही नहीं बल्कि तमाम न्यूज रूम्स में अगर आप देखें तो हर शख्स की अपनी एक बड़ी बॉटल जरूर मौजूद होती है, क्योंकि पानी का इस्तेमाल ज्यादा और एक चाय का इस्तेमाल, ये दो चीजें ऐसी हैं जो ज्यादा इस्तेमाल की जाती है। बताया जा रहा है बिग गेम के बाद पीर को कौमी डिहाइड्रेशन डे बड़े पैमाने पर पानी की कमी पर रोशनी डालता है, जिसके बाद हर साल अमेरिका में खेलों को सबसे ज्यादा देखे जाने वाले या खुशी का इजहार किया जाता है, जबकि एक दिन पहले एक मुल्क गिर जश्न भी मनाया जाता है। इसके बाद की सुबह हर एक के लिए कॉल है, ना सिर्फ ये कि पानी जो है वो खिलाड़ी पिए, बल्कि इसके साथ साथ जो कहते हैं ना कि वहां पर तमाशाई आए हुए होते हैं या वो शायकीन क्रिकेट या शायकीन फुटबॉलर्स या शायकीन खेल वहां आए हुए होते हैं, वो खास करके पानी जरूर इस्तेमाल करें। क्योंकि हमने देखा इतना हल्ला गुल्ला माहौल होता है, कुछ जो है वो शाउट कर रहे होते हैं, कुछ जोश और जश्न के साथ जो है वो अपनी जज्बात का इजहार कर रहे हो, तो कुछ लोग बड़े इमोशनल भी होते हैं ऐसे मौकों पर। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि जी क्योंकि क्राउड भी कभी कभी कुछ जगहों पे ज्यादा होता है। अक्सर कॉन्सर्ट्स में आपने देखा होगा कि लोग जब जा रहे होते हैं तो पानी की बोतल जरूर रखते हैं। स्पेशली जब अभी कभी हम कभी शॉपिंग के लिए घर से निकलते हैं या कभी हम किसी आउटिंग पे जा रहे हैं या हमें कहीं थोड़ा सा दूर का सफर करना है कि हमें लगता है कि वहाँ थोड़ा हमें टाइम लग जाएगा, तो हमें अपनी पानी की बोतल अपने साथ जरूर कैरी करनी चाहिए। क्योंकि बाज़-औक़ात ऐसे होते हैं कभी आप खरीद नहीं पाते हैं या टाइम की वजह से या और भी बहुत सारी वजूहात की बिना पर हम नहीं ले पाते हैं, तो अपने साथ एक पानी की बोतल। अच्छा, दूसरा ये मौसम जो है ना हमारा, हम ये देख रहे हैं कि जैसे शाम में तो सर्दी वाला माहौल थोड़ा बहुत है शाम 6-7 बजे के बाद, लेकिन सुबह में अगर आप देखें तो सुबह में भी हमें थोड़ी सी सर्दी लग रही होती है। 8 बजे के बाद से लेके आप देखें आपको लगेगा ही नहीं कि जी कराची के अंदर कोई सर्दी वाला मौसम है। तो सुबह 8 बजे से लेके शाम 5 बजे तक जैसे 9 to 5 जॉब होती है, इस तरह लगता है कि सूरज को एक जरा जॉब दे दी गई है कि सुबह 8 बजे से 4 बजे तक आपने रोशन रहना है और जरा अच्छे तरीके से लोगों को परेशान करना है। हमने ये सोचा था जब रमजान स्टार्ट होंगे ना तो मौसम ऐसा ही रहेगा, थोड़ा ठंडा सा ना, लेकिन अब जो शदीद मैं देख रही हूँ कि सुबह में भी जो ना धूप में थोड़ी तेजी आ गई है। मुख्तार फील हो रहा था कि लग रहा था कि अब गर्मियां आने वाली है, वो जो जून जुलाई वाला जो है ना, अब वो जितने फैशन के कपड़े हमने लिए थे ना, जो हम सोच रहे थे कि जी लाहौर जाएंगे और वहां जाके बसन बनाएंगे या लाहौर की सर्दी एंजॉय करेंगे, अब हमें लगता है वो हमें नई नजर आएगी। और क्योंकि वक्त की बात है, जो चूंकि फरवरी अब जो है वो मिड की जाने बढ़ रहा है और उसके बाद हम देख रहे हैं रमजान शुरू हो जाएंगे, तो रमजानों में तो वैसे हम देखते हैं कि जी लोग दिन भर तो एक्टिविटीज बड़ी कम होती है, लेकिन सुबह में और रात में एक्टिविटीज और फेस्टिविटीज ज्यादा बढ़ जाती हैं। अच्छा जी, अब नेक्स्ट स्टोरी की जाने बढ़ेंगे और क्योंकि हम बात करेंगे बो काटा की, और बो काटा मतलब यही कि जी किसकी जो है वो किसने पन्ने लिए हैं,
किसने जो है वो ढोलचियों को बुलाया, किसने जो है वो पतंगे काटी हैं, किसने गुड्डी ली, किसने गुड्डा लिया। अच्छा पहले सवाल तो मैं खुद जो ना फरा से करना चाहूंगा। फरा ये बताएं, ये गुड्डी और गुड्डे में फर्क क्या होता है? गुड्डी गुड्डे में वही फर्क है जो आप में और मुझ में, क्योंकि मैंने ये देखा कि बसंत का जो एक ये त्योहार है ना, हम काफी टाइम से, हम जब छोटे थे ना तब से हम सुनते आ रहे हो। ये गाना जो आप कह रहे हो ना, वो काटा कितना फेमस हुआ था अपने टाइम में, तो लाहौरियों ने बड़े जो है ना मजे से बड़ा जोश और जज्बा दिखाया इस दफा। और इस दफा खास तौर पे जो हमारे पंजाब के जो शहरी हैं, उन्होंने एसओपीज को बहुत अच्छे से फॉलो भी किया। और ये बहुत अच्छी बात है कि आप हमेशा की तरह जैसे हम देखते थे कई सालों पहले बसंत के दौरान बहुत से नाखुशगवार वाकये भी पेश आते रहे हैं, लोग अपनी जानों से भी जाते, लेकिन इस बार लोगों ने बहुत अच्छा जो है ना फॉलो किया है सारी एसओपीज को। और मरियम नवाज साहिबा ने बहुत अच्छे इकदाम भी किए, उन्होंने काफी सारी चीजों में जो है ना काफी सारी चीजें थी जिसमें उन्होंने बहुत अच्छा एक रिस्पांस भी दिया आवाम की जानिब से। हमें मुझे ऐसा कुछ भी याद नहीं आ रहा, तो बराए मेहरबानी। अच्छा जी, कुछ सिलसिला ऐसे हमारे प्रोड्यूसर्स भी ना बड़े जबरदस्त हैं, और हमारे प्रोड्यूसर्स ये उनके पीछे से चलती रहती है कुछ ना कुछ, ये चीजें इसलिए चल रही होती हैं। अब वो कह रहे हैं कि आप फरज से जरूर पूछें कि भाई ये जो वो काटा गाना था, और ये बड़ा अच्छा गाना है, देखिए अच्छा पतंगबाज सजना से ये गाना तो आपको पता है? जी बिल्कुल सुना है। ये जो गाना ये किसने गाया, कुछ पता है इसके बारे में? मुझे थोड़ा सा रिकॉल हो रहा है नाम, लेकिन मुझे अभी बहुत पाकिस्तान, बिल्कुल बहुत पाकिस्तानी बहुत अच्छी और सिंगर है नामवर, और हम बिल्कुल जानते हैं, हम बचपन से छोटे से जब से हम सुनते आ रहे हैं ये गाना। स्पेशली मैं फरिया परवेज हो गई, हदीका कियानी हो गई, इनके जो सॉन्ग्स हैं ना हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, बड़े हुए हैं सुन के। लेकिन अभी वो मुझे प्रोड्यूसर कह रहे थे कि जो ना आप बताएं किसने गाया, तो मुझे अभी याद नहीं आ रहा था कि किसने गाया। अच्छा जी, अबरारुल हक के गाने भी बड़े मशहूर होते हैं, खास करके पतंग के हवाले से जवाद अहमद के गाने बड़े मशहूर हैं। इसी तरीके से फरिया परवेज के हम गाने देख रहे हैं बड़े मशहूर हैं। लेकिन सबसे अच्छी चीज ये, अभी जो गुड्डी और गुड्डे की बात आ रही थी ना, हम उस दिन भी यही बात कर रहे थे, वो जो डी शेप में थोड़ा सा आगे से होता है ना, पीछे से डी हो और ऊपर से जो है वो थोड़ा सा साइज में बड़ा होता है ना, मेल फीमेल वाला उसमें वो आ जाता है। उसमें नीचे छोटी सी डोर, वो कहते हैं ना दुम सी बनी हुई होती है, टेल सी ना, वो होती है गुड्डी। अभी आपने सोशल मीडिया पे कुछ पिक्चर्स और वीडियोस गर्दिश कर रही थी, उसमें हमने देखा कि जो पतंग का शेप है ना, वो गाय का शेप आपने देखा, ब्लैक कलर की एक गाय थी और उसको पूरा उन्होंने अच्छी खासा, उसका साइज भी बहुत बड़ा था, वो गाय की शेप में उन्होंने पतंग बनाई और वो आसमान में उड़ी थी। ऐसे ही मामलात हैं। और आपको अगर बताएं कि हाँ ऐसा ही है, लोगों ने जो है ना बड़ी मीम्स भी बनाई है, लेकिन कुछ लोग तो बड़े एंजॉय, हमने देखा पूरे लाहौर में, पूरे पाकिस्तान से बड़ी तादाद में लोग गए हैं, और हमने देखा कि अक्सर मतलब कुछ अरब नहीं, अच्छे खासे अरब लोगों का जो है हमने देखा कि जी बिजनेस भी हुआ है, बहुत अच्छी बात है। कराची वाले स्पेशली मिस कर रहे थे कि हमारे कराची में भी, लेकिन आपको पता है कि कराची के लिए भी हम देख रहे हैं कि अभी ऐलान ये हुआ है, गुज़िश्ता रात भी हम ये देख रहे थे कि जी अहमद साहब की जानिब से एक बड़ा ऐलान हुआ है। वो कहते हैं कि जब भी लाहौर में बसन मनाया जाएगा, उसके एक हफ्ते बाद कराची में बसन मनाया जाएगा, तो इसका मतलब आने वाले वक्तों में शायद बसन हम बना रहे हैं। लेकिन अभी कुछ मुझे लगता है कि जी रमजान का महीना भी शुरू हो जाएगा, तो शायद उससे पहले मेयर साहब और सीएम साहब जो है वो शायद इसका ऐलान कर दें। लेकिन ये अभी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है, हम भी अपने प्रोग्राम के तवज्जुह से आपको बता रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन जो जराए हमें बता रहे हैं ये सिर्फ वही इन्फॉर्मेशन है, अभी तक के हतमी फैसला कोई नहीं लिया गया है। लेकिन इसके साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि जी जश्न का जो समा लाहौर में हमने देखा कि जी आपने देखा कि लड़कियों ने पटियाला शलवारें और वो कलरफुल ड्रेसेस और वो चूड़ियां, वो बहुत गोलगप्पे, बिल्कुल, और गोलगंडे के जो ठेले, वो फज्जीदे पाए। अच्छा, मर्दों का जो रश नजर आया हमें लाहौर में सबसे ज्यादा फज्जदे पाए हो गए या मुर्ख चना हो गया। सुबह सुबह नाश्ते पे लड़कों को हमने ये देखा, मक्खन वाली लस्सी। अच्छा, लस्सी तो हमने देखा था, मक्खन वाली लस्सी एक अलग सुना। तो जी बड़ी रिवायती खाना, स्पेशलिटी भी है ना पंजाब की, जो लस्सी हो गई, पाए हो गए, छोले हो गए, या छोले भटूरे जिनको भी कहा जाता है। तो ये बहुत खाए छोले भटूरे? एग्जैक्टली, क्यों नहीं, और होते भी इतने मजे के हैं। तो हम जो है ना, जब कभी पंजाब जाने का इत्तेफाक होता है, अगर जैसे इस्लामाबाद या लाहौर, तो आप वहाँ का नाश्ता किया करें, बहुत लजीज होता है। अच्छा, सुबह सुबह का मौसम इतना अच्छा होता है ना, और इंसान का खुद दिल करता है कि सुबह सुबह जल्दी उठ जाए। कराची में तो ये है कि सबको ऑफिस की जल्दी लगी हुई होती है, फिर लेकिन सबको ही पता होता है कराची में ट्रैफिक में जरूर फंसना है, तो इसलिए भी लोगों को टाइम से निकलना पड़ता है। हमें भी ऐसे होता है कि घंटा भर पहले आप निकले तब जाके आप। लेकिन अच्छा पता है, हम बड़ा कराची की बात बोल रहे होते हैं ना कि जी ट्रैफिक बड़ा फंसता है, और ये है, आप जाए यूएई, आप यूएई के चक्कर लगाए, आप अबू धाबी जाए, आप शारजा जाए, आप दुबई जाए, आपको लग पता जाएगा जिनकी जॉब्स 9 बजे है, उनको सुबह 6 बजे अपने बच्चों को स्कूल छोड़ते हुए जाना पड़ता है, क्योंकि 3 घंटे उनका ट्रैफिक का रश मिलता है उनको। तो भाई इस तरह के मामला तो होते हैं, जब बड़ा शहर होगा तो बड़े शहर में बड़े
होगा तो ज़ाहिर दबाव भी फिर ज्यादा होता है ट्रैफिक का, लोगों का। और कराची में तो वैसे ही मुल्क भर से लोग आते हैं, ज़ाहिर जॉब। लेकिन अब एक और अच्छी बात आपको बताएं बसंत के हवाले से, तकरीबात का जो आगाज हुआ था वो तकरीबात को और ज्यादा उसके डेज बढ़ा दिए गए हैं और अब वजीर आला मरीम नवाज साहब ने लाहौर में होने वाली बसंत की तकरीबात का वक्त अब बढ़ा दिया है। वजीर आला मरीम नवाज ने अपने पैगाम में कहा कि लाहौर, पंजाब और पूरे पाकिस्तान में बसंत की शानदार तकारीब हुई, जश्न और इत्तेहाद और खुशियां देखी जो 25 साल बाद लौट कर आई हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जी बसंत तकरीबात का वक्त बढ़ाने का ऐलान करते हुए खुशी महसूस हो रही है। बसंत की तकरीबात का वक्त कल सुबह 5 बजे तक बढ़ा दिया गया। ये तो वो कहते हैं ना कि तौसी लाहौर के अवाम के लिए एक इनाम है। अब ये मैं बात आपको करूं गुज़िश्ता रोज़, क्योंकि इतवार के दिन हमने देखा कि जिन्होंने कहा था कि शाम तक सारी चीजें तकरीबन खत्म हो जाएंगी, तो आज सुबह भी, बल्कि आज सुबह तो कह रही है वो कि सुबह 5 बजे तक, लेकिन आपको पता है लाहौरी भी पीछे नहीं हटते किसी भी चीज से। अब ये जो त्यौहार मनाया जा रहा है ये हमें ऐसा लग रहा है कि जी पीर, मंगल, बुध, जुमेरात, जुम्मा 5 दिन और लगातार चलता रहेगा, क्योंकि लोगों की ट्रैवलिंग हम देख रहे आ रही है। लोग, हमने ये भी देखा कि जी इंग्लैंड हो गया, हमने ये देखा कि जी इसके साथ साथ लंदन हो गया, हमने देखा पेरिस हो गया, वहां से लोग भी पाकिस्तान आ रहे हैं जश्न मनाने के लिए। और ऐसी सूरत हमने देखी, वो कहते हैं कि जी कराची से लोग ईद मनाने के लिए अपनों में जा रहे हैं। तो अब किसी ने बड़ा अच्छा टैग लिखा कि जी कराची से, बोला कि कराची से लोग पतंगबाजी के लिए लाहौर जा रहे हैं। तो ये भी बड़ा अच्छा है भाई, और होना चाहिए। देखिए सूबों के अंदर जो है ना वो आपस में मोहब्बत, भाईचारा, लोगों के ना रिस्पेक्ट का लेवल और लोगों की जो कल्चर है एक दूसरे को प्रमोट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हमने देखा ढोलक वहां पे जो बज रहे हैं पर घंटे के हिसाब से ढोलक की जो कीमत है वो 8 से 10 हजार रुपए, मतलब कोई शख्स एक ढोलक वाले को अपने पास हायर करता है और वो छत पे जाके ढोलक बजवाता है 1 घंटा। और अच्छी बात है, एक्सपर्ट कितने 1 घंटा ढोलक बजाते रहते हैं, रुकते ही नहीं है। और लोगों का भंगड़ा, लोगों का डांस, लड़कियों का डांस, और इसके साथ साथ अच्छा आपने मरियम औरंगजेब की वीडियो देखी थी बसंत वाली? कितनी खूबसूरत माशाल्लाह, उन्होंने येलो कलर का, येलो से कुछ मिलता जुलता उन्होंने ड्रेस पहना हुआ था, उसके ऊपर उन्होंने बहुत खूबसूरत सी शॉल ले रखी थी और शी वाज फ्लाई, वो पतंग उड़ा रही थी। तो मैंने, अच्छा वो इतनी महारत से उड़ा रही थी ना, मुझे लगा कि यार मतलब। अच्छा आपने हिना भट्ट परवेज को देखा? उनकी भी हमने देखा कि हिना भट्ट परवेज जो है वो बहुत अच्छे तरीके से पतंग भी उड़ा रही थी और उसके साथ साथ उनकी ड्रेसिंग सेंस बड़ा जबरदस्त हमें नजर आया है। और वो जिस तरीके से अपने अटायर को वेयर कर रही होती है, जिस तरीके से उन्होंने पतंग वाले दिन मतलब येलो कलर का सूट जो उन्होंने पहना हुआ था, वो वाकई में लग रहा था कि जी बसंत अच्छे तरीके से मना रही है। इसी तरीके से अजमा बुखारी साहबा को हमने देखा, अब ये सारी वजारतों के लोग हैं, लेकिन आपने देखा कि किस तरीके से गुल मिलकर उस जश्न को एंजॉय कर रहे थे। और उसके अलावा मरियम नवाज साहिबा ने बहुत खुशी का भी इजहार किया कि लाहौरियों की जानिब से जो सारे SOPs को बहुत अच्छे से फॉलो किया, और उन्होंने ये भी कहा कि मैं बहुत खुश हूं कि जो उनकी अहकामात जो उनकी तरफ से जारी किए गए। लेकिन मुझे बस अफसोस अब एक बात का है, वो ये है कि आप जो ना नहीं थी यहाँ पे और हम जा नहीं सके बसंत के लिए। हम बड़ा वहीं से लाइव जाके आपको इंशाल्लाह हम जरूर लाहौर जाएंगे। लेकिन अगर कराची में ये चीज होती है तो हम कराची में जरूर आपको दिखाएंगे, ऐसा ही है, हम लाइव आपको वहां से कवरेज देंगे और दिखाएंगे कि किस तरीके से दिन मनाया जा रहा है। और मेरे ख्याल से यहाँ वक्त एक ब्रेक का हो चुका है, ऐसा ही है कुछ? हम पूछ लेते हैं अपने प्रोड्यूसर से, हमें ब्रेक लेना है या हम हो गया हमारे पास, हम ब्रेक पे चले जाए? चलें जी, हम ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आते हैं, जुड़े रहे, देखते रहे। मुख्तलिफ और भी स्टोरीज हैं जिसके ऊपर गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहे हमारा प्रोग्राम, जिसका नाम है मेट्रो लाइट। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में बातचीत का सिलसिला जारी है। हमने देखा कि पूरा जो 3 दिन का जो बसंत का ये एक फेस्टिवल था, बहुत ही लोगों ने जोश और खरोश के साथ मनाया है। और मुझसे ये गलती हो गई कि मैंने जो है ना वो ऐसे टाइम में छुट्टी कर ली कि मैं यहाँ थी कोई बात नहीं, और मैं मिस भी कर रही थी बहुत ज्यादा ना। देखिए इसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि एक जानिब बसंत के त्यौहार तो मना रहे हैं हम लोग, लेकिन दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि जी हमारे मुल्क के नौजवान, हमारे मुल्क के जो सिपाही हैं वो अपनी जानों का नजराना पेश कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो सैल्यूट हम करेंगे अपनी पाक अफवाज के नौजवानों को, जिनकी वजह से हम देख रहे हैं कि ये जश्न भी अगर दूसरे जो सूबों में मनाया जा रहा है इतना आसान नहीं है। जश्न तो वो मना रहे हैं, लेकिन इसके पीछे अगर देखिए तो वो इतना खुल के जश्न कैसे मना सकते हैं जब तक कि हमारे बॉर्डर्स पे हमारे नौजवान खड़े होकर हमारी रखवाली ना करें। तो हमारे नौजवानों की ही ये एक कहेंगे कि हिम्मत है, ये हौसला है, ये उनकी कारकर्दगी है जिसकी बदौलत हम अपने मुल्क में रहते हुए जश्न अच्छे तरीके से मना रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ जो अफसोसनाक हादसा रोनुमा हुआ, जिसपे हमने देखा कि जी मुल्क भर में शोक का 3 दिन का ऐलान भी किया गया। और ऐसे में हम ये कहते हैं कि जी जरूरी है कि हम सब मिलके जो है इसकी
तमाम तर सूरत हाल को देखें भी, और ऐसी सूरत हाल में जब हम देखते हैं कि दहशतगर्दी से नंबरदाजमा होने के लिए पाक फौज के नौजवान, पाक फौज और इसके साथ साथ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने जो है वो आज़म का इजहार भी किया है और ये तक कहा है कि जी दहशतगर्दी के नासों को जड़ से खत्म कर देंगे। ऐसी सूरत हाल में अगर हम देखें, हुकाम का बताना यही है कि जी पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में जुमे की नमाज के दौरान एक मस्जिद में होने वाले धमाके में कम से कम 32 अफराद की जान जो है वो जा चुकी है, वो शहीद हो गए हैं। लेकिन इसके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि 160 से ज्यादा अफराद जख्मी बताए गए। अफसोसनाक जो मनाजिर हमने इससे पहले भी लाइव दिखाए थे आपको अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर, और बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि जी ये कैसे लोग हैं, कहां से आते हैं, मस्जिदों में, इमाम बारगाहों में, मैं कहता हूँ किसी की भी कोई भी इबादत गाह है, अगर वहां पे इस तरह का कोई हमला होता है तो दिस इज वेरी रॉन्ग, इंसानियत के बिल्कुल खिलाफ है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि जो भी शख्स वहां इबादतगाह में मौजूद है डेफिनेटली उसका रिश्ता अपनी जो अकायद हैं उनके साथ जुड़ा हुआ है। अब ऐसी सूरत हाल में जब इस तरह के हमले हो जाते हैं, इससे यकीनी तौर पे एक अजीब सी कैफियत शुरू हो जाती है। अब ये क्योंकि देखिए काफी अरसे से हम इस चीज को, पाकिस्तान खास तौर पे दहशतगर्दी को अरसे से जो है ना मुंह देता आ रहा है और अमन अमान के, और वो हम हमेशा हम ये सुनते भी आ रहे हैं कि दहशतगर्दों का कोई दीन और कोई मजहब नहीं है, इंसानियत के दुश्मन है। और पाकिस्तान की जानिब से वक्तन फवक्तन या पाक आदमी की जानिब से इस नासूर को जो है ना ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। जबकि खासतौर पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जानिब से भी ये हमेशा हमने सुना है कि जब तक हम इस नासूर को ख़त्म नहीं कर देंगे तब तक हम सुकून से नहीं बैठेंगे। तो हमारी यही कोशिश है। एक ग्रुप ऐसा है, हम ये देख रहे हैं कि जी ये जो एक ग्रुप है उसने बीबीसी के जरिए देखे गए अपने टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट किए गए एक बयान में हमले का दावा भी कर दिया है। और वही कह रहे हैं कि जी ग्रुप ने मुबैना बमबारी की तस्वीर भी जारी की हैं और वो ये भी कह रहे हैं कि जी इस हमले की जो है ना मजम्मत करते हुए पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ ने गहरे दुख का इजहार भी किया और मुल्क के सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि मासूम शहरियों को निशाना बनाना इंसानियत के खिलाफ एक जुर्म है। जबकि IS के दावे से पहले पाकिस्तान के वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने तजवीज पेश की थी कि इस हमले के पीछे हिंदुस्तान और अफगानिस्तान का हाथ है। तो हम ये देख रहे हैं कि जी एक तो हमला जो होता है वो तो होता है, लेकिन हमने हमेशा देखा कि मुसलमानों पर जब वार किया गया हमेशा तब किया गया जब हम सजदे की हालत में होते हैं। तो ये एक कॉन्स्पिरेसी है कि हम ये देखते हैं कि हमेशा से इसी तरीके से होता है, क्योंकि अगर दुश्मन हमारा इतना ही बहादुर है तो डट कर मुकाबला करे, सामने आके हमसे बात करे, बिल्कुल मुकाबला करे। जैसे कि हमने ये भी देखा कि वजीर मुमलिकत हमारे जो खजाना उन्होंने भी ये कहा कि अफगानिस्तान जो है वो महफूज पनागाह है दहशतगर्दों के लिए। 20 से जाहिद दहशतगर्द कमेटीज कह लें या दहशतगर्द तंजीमें कह लें जो इस वक्त सरगर्म है अफगानिस्तान में, और काफी अरसे से पाकिस्तान की जानिब से अफगानिस्तान से भी जो है ये मुतालबा किया गया कि आप हमें या तो अख्तियार दे दें या फिर आप खुद इस हवाले से काम कर लें, TTP या दूसरी जितनी भी तंजीमें हैं इनके खिलाफ काम करने के लिए। क्योंकि दहशतगर्दी की जितनी भी वाकयात होते हैं या जितने भी दहशतगर्दी के हमने देखा कि जैसे इस्लामाबाद में हालिया जो इस वक्त धमाका हुआ है, इसके अलावा भी पाकिस्तान में इससे पहले भी जितने दहशतगर्द हमले हुए थे, इसकी कुछ ना कुछ कड़ियां जो है वो भारत और अफगानिस्तान से मिलती बिल्कुल ऐसा ही है। दूसरी जानिब हम देखें ख्वाजा आसिफ का एक और बयान सामने आया और उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि साबित हो चुका कि हमला आवर अफगानिस्तान का सफर करके आया था और भारत और अफगानिस्तान के दरमियान मिली भगत का इंकशाफ हो रहा है। मजीद उन्होंने ये भी कहा कि अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत ने आसिफ के तबसरे को अफसोसनाक करार देते हुए कहा कि पाकिस्तानी वजीर ने कोई मोतबर सबूत पेश किए बगैर उजलत में वाक़ियों को अफगानिस्तान से मंसूब करने की कोशिश की। अफगान वजारत खारजा के तर्जुमान अब्दुल कहार बल्खी के कबल अजी ऐसे हमलों को इस्लामी और इंसानी इक़दार के मनाफी करार दिया गया। हिंदुस्तानी वजारत खारजा ने भी बम धमाके की मजम्मत करते हुए इन इल्जामात को बेबुनियाद करार दे दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस के तर्जुमान ने कहा कि वो इस हमले की शदीद मजम्मत करते हैं। और अब पता क्या वही वाली बात है, पछतावे क्या होगा जब चिड़िया चुग गई खेत, क्योंकि अक्सर हम ये देखते हैं कि जी मजम्मती बयान सबके सामने आने शुरू हो जाते हैं। एक फॉर्मेलिटी लगता है कि इंटरनेशनल लेवल पे एक फॉर्मेलिटी हो गई। आप ये देख रहे हैं कि ये कोई नहीं बोल रहा कि ऐसा क्यों हुआ या इसको रोकने की कोशिश क्यों नहीं की गई। ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है कि जी अगर ऐसे मामला हैं तो सिक्योरिटी के ऊपर भी एक सवाल निशान बन जाता है कि जी सिक्योरिटी डेफिनेटली भरपूर तरीके से दी जा रही, अंदरूनी और बैरूनी। हम देख रहे हैं कि दहशतगर्दी से नंबरदाजमा होने के लिए हमेशा तैयार खड़े हैं, लेकिन इस तरह के वाकयात में जो पीछे भारत या भारत के साथ साथ जो दूसरे प्रॉक्सीज मौजूद हैं, इनका खला
कमा करना जो है ना एक वक्त की अहम जरूरत बन चुका है। और इस तरह से सिर्फ यही नहीं कि उन्होंने ये भी, मैं अगर बात करूं बिलाल कियानी की, जो उन्होंने कहा गुज़िश्ता उनके बयान में कि 20 से ज़ायद सरगर्म तंजीमें हैं जो कि इस वक्त पूरी दुनिया के लिए खतरा बन चुकी हैं, ना कि सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान से जुड़े जितने भी मुल्क हैं उसके अलावा पूरी दुनिया के लिए दहशतगर्द तंजीमें खतरा बन चुकी हैं। आने वाले वक्तों में ये तंजीमें बहुत से मुल्कों को खतरा पहुंचा सकती हैं। हमने इससे पहले ये देखा सिडनी के हवाले से, याद है कि हम लोग यही मौजूद थे और हमारे सामने पहले खबर जो आ रही थी वो ये आ रही थी कि एक दहशतगर्द है और वो दहशतगर्द किस तरीके से जो है वो हमला कर रहा था सिडनी में। वहीं एक पाकिस्तानी ने हमने देखा कि जी किस तरीके से निजात, पाकिस्तानी निजात था शहरी, जिसने वहां पे उस हमला आवर को पकड़ा और बाकायदा तौर पे और फिर भारत की जानिब से वो भी इल्जाम हमारे सर देने की कोशिश की गई, लेकिन जब सारी सामने डिटेल्स आई हैं तो वाज़ेह तौर पे सामने आ गया कि जी वो दोनों का ताल्लुक हिंदुस्तान से बताया गया था और वो इसी तरीके से प्रोपेगेंडा करते हुए दिखाई देते। तो हिंदुस्तान का एक वतीरा हमें शुरू से पहले नजर आ रहा है। वहीं हम दूसरी जानिब एक और चीज देख रहे हैं कि जब बड़ी बड़ी रिपोर्ट सामने आ रही है जिसमें नरेंद्र मोदी का नाम भी सामने आ रहा है, लेकिन ऐसे में इस तरह के जो हमले हैं और इस तरह की जो वारदातें हैं, इस तरह की जो कार्रवाइयां हैं, ये वो कार्रवाइयां जिसमें अगर हम देखें तो हमें यकीनी तौर पे समझ आ जाता है कि जी वाकई में हमने जो है वो अब अपने जो चाको चौबंद दस्ते हैं उनको और मजबूत कर लेना है। नेक्स्ट स्टोरी की जानिब बढ़ेंगे और आपको बताएंगे चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल नवेद अशरफ का मलेशिया का दौरा किया गया है और ISPR के मुताबिक रॉयल मलेशियन नेवी के सरबराह से मुलाकात हुई। वहीं गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। पाक मलेशिया बहरी ताउन और स्ट्रैटेजिक हम आहंगी पर तबादला ख्याल भी किया गया। बहरी सलामती के चैलेंजेस से निपटने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली पर इत्तेफाक भी किया गया है, जबकि इलाकाई बहरी इस्तेहकाम में पाकिस्तान नेवी के किरदार को उजागर किया गया, जबकि रीजनल मैरीटाइम सिक्योरिटी पेट्रोल्स में पाकिस्तान नेवी की फाल शिरकत भी बताई जा रही है। और हम ये देखते हैं कि जी हर साल जिस तरीके से ये दिन ये जो हम कहते हैं कि मुलाकातों के तो सिलसिले हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो ये दौरा किया जाता है कितना ज्यादा हमारे मुल्क के लिए, हमारे खत्ते के लिए जरूरी है। हमने स्ट्रेटेजिक प्लानिंग हो गई या इसके साथ साथ हम देखें कि दिफाई जो ताउन है वो कितना ज्यादा मजबूत होता हुआ दिखाई देता है। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि जी मौशी तौर पर हम कितना मजबूत होते हैं, क्योंकि हमारे मुल्क से हम देखते हैं कि जी जो आलात होते हैं या हम इस अगर बात करें जो टैक्टिकल्स होते हैं उन तमाम चीजों की बनावट या उनकी बरामदात या दरामदात के लिए जो इक़दाम किए जाते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किए जा रहे होते हैं, वो बड़े जरूरी होते हैं। और ऐसे में हमारे जो पाक अफवाज है उनके पास जो जदीद आलात हैं, जो दिफाई निजाम है, जो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग है, वो पूरी दुनिया में मशहूर है। पूरी दुनिया उससे सबक सीखने के लिए हमारे या तो हमारे पास आके दौरा करते हैं मुल्क में, या तो हमारे मुल्क के जो नौजवान है, हमारे मुल्क के जो करता धरता है उनको लेके जाते हैं और वहां जाके अपने मुल्क की अफवाज उनकी जो होती है उससे इस्तेफादा हासिल कर रही होती है। तो बड़ा अच्छा एक इक़दाम है। जिस तरह हम देख रहे हैं कि चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल नवेद अशरफ ने मलेशिया का दौरा भी किया है। ISPR के मुताबिक रॉयल मलेशियन नेवी के सरबराह से मुलाकात हुई, गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। वहीं दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि पाक मलेशिया बहरी ताउन और स्ट्रैटेजिक हम आहंगी पर तबादला ख्याल भी किया गया। तो बड़ी जी नेक्स्ट स्टोरी की जाने बढ़ जाए। ठीक है जी, बढ़ जाते हैं। तो नेक्स्ट स्टोरी भी हमारे पास जो है ना वो बसंत के ही कुछ हवाले से है, लेकिन थोड़ी सी मज़ाहिया है। ओके, क्या है वो हमारे पास कुछ इस तरह से है कि आप लोग जानते ही होंगे, जाहिर है मज़ाहिया अंदाज में गुलकारी से शोहरत पाने वाले चाहत फतेह अली खान वाली स्टोरी तो हम लेंगे, लेकिन इसके साथ साथ जो पहले हम बात कर रहे थे ना, हमें वो दहशतगर्दी से नमर्दाज़मा होने वाली जो बात है उसको बहुत ज्यादा इसलिए थोड़ा हम कहेंगे कि इसको एम्फेसाइज करना है क्योंकि लोगों तक ये बात पहुंचे। अभी आपको पता है आगे रमजान आने वाले हैं, रमजानों के साथ देखिए बाजारों में रौनकें आनी शुरू हो जाती हैं। महंगाई का बात तो एक अलग है, लेकिन ऐसी सूरत हाल में हम सबको चौकन्ना रहना पड़ेगा। अब जिस तरीके से हमने देखा कि जी दहशतगर्दी का जो वाकया रोनुमा हुआ इस्लामाबाद में, हमें यही देखना होगा कि हम इस दहशतगर्दी से बचने के लिए अपने आप को चाको चौबंद रखें। हर शहरी का अब ये फर्ज है, अल्लाह ना करे आप रास्ते में कहीं जा रहे हैं, कोई बैग देख रहे हैं या अगर आप देख रहे हैं कि किसी किस्म का कोई ऐसा मामला सामने आता है कि जहां पे 4 लोग आपको कुछ अजनबी नजर आते हैं या कोई किसी किस्म की प्लानिंग कर रहा है या कोई ऐसा शक कहते हैं ना जो शबाब आपको किसी पर होता है, शक होता है कि जी ऐसा लग रहा है कि ये हमारे इलाके का नहीं है या हमारे मोहल्ले का नहीं है या ये कोई तीसरा बंदा बिल्कुल अलग सा दिख रहा है, फौरन से रिपोर्ट करें अपने करीबी किसी भी थाने में जाके, या नहीं रिपोर्ट कर सकते तो कोई पुलिस कोई भी अगर जो हम कहते हैं ना कि जी पैकेटिंग पे लोग या जहां अगर आप जिस भी इलाके में आप रहते हैं तो वहां उस
इलाके में आप जो हमारे नौजवान हैं, अगर अपनी मुल्क की सलामती की बात करें तो हमारे नौजवान भी पीछे नहीं रहते हैं। तो इसी तरह से आप अपने मोहल्लों में, अपने इलाके में या आसपास के जो इलाके हैं वहाँ पे थोड़ी सी पेट्रोलिंग कर लें और नए आने जाने वालों पर खास नजर रखी जाए, क्योंकि अब हमारे यहाँ कराची में भी एक ऐसा रूल निकल आया मुख्तार कि जो किराए पे अगर हम कोई मकान लेते हैं या कोई देता है तो खास तौर पे पुलिस स्टेशन से एक एनओसी ली जाती है। बिल्कुल, और ये बहुत अच्छी चीज है, ताकि कल को अगर खुदा ना खासा कोई हमने कुछ सालों पहले ये भी देखा कि लोग मकान किराए पे दे दिया करते थे और बाद में पता चलता था कि कुछ ये जो लोग हैं वो कुछ दहशतगर्दी के वाकयात में मुलविस निकले। और कराची में जब एक दौर था जब दहशतगर्द हमले बेपनाह हुआ करते थे, हमने कराची ने बहुत कुर्बानियां दी हैं इस हवाले से, बहुत खून बहा है। उस दौरान भी यही हमने देखा कि दहशतगर्द सरगर्मियों में लोग मुलविस हुआ करते थे, क्योंकि लोग ऐसे ही किसी को भी किराए पे घर दे दिया करते थे। सबसे अच्छी बात है कि 2025 का जो साल हमारा गुजरा है, इस 2025 के साल में मुल्क भर में कहीं पे भी आपने देखो, खास करके अगर हम कराची की बात करें तो कराची में अल्लाह का बहुत शुक्र है किसी किस्म का कोई वाकया धमाके का जो है रोनमा नहीं हुआ है, जो हम कहेंगे खुदकुश हमला नहीं हुआ। ये बहुत अच्छी बात है और अल्लाह ताला इसी तरीके से सालों साल ताहयात इसी तरीके से पाकिस्तान को रखे और पाकिस्तान में बल्कि आने वाले वक्तों में इस तरह के हमले हो ही ना। लेकिन इसके लिए जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि जी पाक अफवाज काम कर रही है, जिस तरीके से हमारे इदारे काम कर रहे हैं, उनको सलूट पेश करते हैं। और ऐसी सूरत हाल हम देख रहे हैं कि जी जिस तरीके से भी आप बसंत की बात करें थे, इससे पहले भी मैंने ये कहा कि हम अपने मुल्क में रहते हुए जो खुली फिजा में सांस ले रहे हैं ये इतना आसान नहीं है। बिल्कुल, इसके पीछे इसका पूरा क्रेडिट, इसका पूरा जो जिम्मा है वो हमारी पाक फौज के जो है ना सर जाता है कि रात को हम सुकून की नींद सो पाते हैं, क्योंकि सरहदों पे हमारी फौज, हमारे जवान जो है वो चौकन्ने रहते हैं। क्योंकि अगर आपके आसपास भारत जैसे दुश्मन हो तो हमारी तो पाकिस्तान जैसी फौज होना भी जो है ना वो बहुत जरूरी है, ताकि इस तरह के बुज़दिल दुश्मनों को मुंह दिया जा सके। बिल्कुल ऐसा ही है और मेरे ख्याल से नेक्स्ट स्टोरी की जाने बढ़ेंगे, लेकिन इस वक्त मुझे लगता है कि हमारा वक्त हो गया एक ब्रेक का। हम यहाँ ब्रेक पे जाएंगे, फिर ब्रेक से वापस आते हैं। जुड़े रहें और देखते रहें हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है मेट्रो लाइट। वेलकम बैक नाजरीन, और जिस तरीके से प्रोग्राम का सिलसिला जारी है और मेट्रो लाइट में आपको फिर से एक बार खुश आमदीद कर रहे हैं। प्रोग्राम में हम बात तो कर रहे हैं दहशतगर्दी के हवाले से, लेकिन वहीं हम अगर दूसरे जानिब देखें कि जिस तरीके से हमारे पाक अफवाज के जवान काम करते दिखाई दे रहे हैं, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि जी सिक्योरिटी जो है वो अच्छे तरीके से दी जा रही है, वहीं हम देख रहे हैं कि जी लाहौर में अभी सिक्योरिटी के इंतजाम बड़े अच्छे किए गए। गुज़िश्ता रोज़ हमारे एक दोस्त हैं, वो भी लाहौर में है इस वक्त, और हमने उनसे भी बात की। उन्होंने कहा कि यार वहाँ बाइक्स जितनी भी चल रही हैं उन बाइक्स पे रॉड, कह रहे हैं आपको कोई एक बाइक भी ऐसी नहीं मिलेगी जिसमें रॉड ना लगी हो। जितना सख्त कानून उन्होंने वहाँ किया हुआ है ना, बहुत अच्छा कानून बनाया हुआ है। वही हम देख रहे हैं कि जी गुज़िश्ता कुछ सालों से पहले अगर बात करें, 20 साल पहले जब जश्न वहाँ मनाया जाता था तो मोटी धात वाली तारें वहाँ इस्तेमाल होती थी। फिर वहाँ हम देखते थे कि जिस तरीके से लोगों के हादसात हो जाते थे, हर घर में कुछ ना कुछ हम देखते थे कि कुछ ना कुछ नुकसान हो जाता था, कुछ ना कुछ हादसा हो जाता। लेकिन इस बार कंपैरेटिवली बहुत कम वाक़े रोनुमा हुए हैं, और जो रोनुमा हुए वाक़े उसमें हम दुख के बराबर के शरीक भी हैं। और हम ये भी चाहेंगे कि जी जो उनके दुख का मदावा तो कोई नहीं कर सकता, लेकिन डेफिनेटली ऐसी चीज़ों से बचने के लिए सबको मिलके और भी इक़दाम करने होंगे। लेकिन फिर भी अभी जो हादसा हो रहे हैं वो बहुत कम है, उनकी तादाद बहुत कम है, और जश्न का जो समा है वो भरपूर तरीके से हम देख रहे हैं कि लोग मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ऐसे में हमने देखा कि जी एक और बड़ी अच्छी सी स्टोरी है, एक सोशल मीडिया के हमारे जगलर है, नहीं हमारे वो सिंगर है। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि चाहत फतेह जो है ना वो अपनी मज़ाहिया अंदाज में जो वो गुलकारी करते हैं ना वो उससे जाने जाते हैं। और जैसे नहीं वो जगलर भी है क्योंकि वो उनका अंदाज जो होता है ना वो, और वो जो एक्टिंग और उनकी डांसिंग जो स्टाइल्स है वो बड़ा अलग है। आपको पता है वो भी लाहौर पहुंच गए और बड़ा इन्होंने अच्छा उनके कपड़े बड़े वायरल होते हैं, कभी वो येलो कलर के कपड़ों में दिखते हैं, कभी नीले कलर के कपड़ों में। मेरे कपड़ों से मैच हो रहा है कुछ ऐसा मुझे लग रहा है। अच्छा जी लाल नहीं, आपका लाल थोड़ा सा अलग है, वो लाल जो है कुछ डिफरेंट है थोड़ा, ऐसा वाला लाल है जो अगर आप रेड की कैटेगरी का ही कह सकते हैं ना, ऐसा ही कुछ कह सकते हैं कि हुकूमत की जानिब से 6 फरवरी से 8 फरवरी तक लाहौर में बसंत मनाने की इजाजत दी गई है, जिसके बाद लाहौर का आसमान आजकल रंग बिरंगी पतंगों से जो है ना सजा हुआ है। बसंत के फेस्टिवल को लाहौरिये भरपूर अंदाज में मना रहे हैं, जिसकी वीडियोस भी हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है। ऐसे में सोशल मीडिया पर मशहूर चाहत फतेह अली खान भी पीछे ना रहे और बसंत मनाने लाहौर पहुंच गए। इस हवाले से गुलकार
गुलकार ने अपनी वीडियो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर अपलोड की है, जिसमें उन्होंने पतंगों को उठाकर उनको डांस करते हुए भी देखा जा सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि चाहत फतेह ने बसंत के रंगों की मुनासिबत से तेज गुलाबी रंग का लिबास भी पहना हुआ है। तो ये गुलाबी लिबास उन्होंने पहना हुआ है। क्या बात है। हमें लाल लग रहा था। चीज ये है कि उन्होंने पतंगबाज सजना से गाना नहीं गाया, उनको एक गाना गाना चाहिए था ताकि और भी वायरल होते, लेकिन उनका यही अंदाज इतना वायरल है और वो जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि लोगों में मकबूल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सबसे अच्छी चीज़ है कि जो उनकी उम्र है या जो उनका अंदाज़े बयां है, अगर हम उसकी बात करें तो बड़े कम लोग होते हैं ऐसे कि जो इस तरह से इतना अच्छा मतलब इनकी मतलब यही जो है ना एक मज़ाहिया अंदाज और जिनका गुलकारी का जो एक बहुत ही डिफरेंट स्टाइल है ना, इसी की वजह से ये फेमस हुए हैं और बहुत ज्यादा दुनिया भर में ये आपको पता है शोज करने जाते हैं यूके अमेरिका और लोग बड़ा पसंद भी करते हैं क्योंकि एक तरह से समझ लें कि कॉमेडी टाइप उनकी सिंगिंग होती है, लोग बड़ा एंजॉय कर रहे होते हैं। जैसे कि सिंधी मीडिया के एक बहुत ही मशहूर गुलकार है, वो भी कुछ इसी तरह की सिंगिंग कर रहे होते हैं, माशूक उनका नाम है, मुझे शायद सही से याद नहीं है। तो चाहत फतेह भी शायद उसी कैटेगरी के कि वो लोगों को म्यूजिक से ज्यादा उनकी कॉमेडी पसंद आ रही होती है। इस तरह का उनका अंदाज़े बयान है। अगर हम अगर बढ़े और ये बात बताएं कि जी ये जश्न तो लोग बना रहे हैं, ये जश्न आज के बाद हमें लगता है आज कल 1 से 2 दिन बाद खत्म हो जाएगा, लेकिन उसके बाद सबसे बड़ा जश्न शुरू हो जाएगा। आपको पता है कौन सा? वो जश्न है क्रिकेट के मैदानों का। ओह यस, पता है आपको। और हम देख रहे हैं कि T20 वर्ल्ड कप की जहां बात करें, जहां हम बात करें PSL की, तो PSL तो हमारा अपना ब्रांड है। PSL के लिए आपको पता है कि हैदराबाद की भी एक जो हमने देखा है कि जी बड़ी वाहवाह हो रही है। हैदराबाद में भी अब एक नई टीम आ गई है और उसका नाम बड़ा ह्यूस्टन के करके उसका नाम रखा है, ह्यूस्टन टाइगर करके, बड़ा जबरदस्त नाम रखा है। और अभी T20 की अगर हम बात करें तो T20 की वर्ल्ड कप सीरीज के जो मामला सामने आ रहे हैं, बड़ी चहमगोइयां हुई हैं, जहां हिंदुस्तान में मैच खेलने के हवाले से बड़े मामला सामने आए हैं कि जी नहीं खेला जाएगा। ऐसे में कुछ हिमायती दूसरे ममालिक से भी बयान सामने आने लगे। बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश ने जब इनकार किया था खास करके सीरीज खेलने से, तो हमने देखा कि जी वो श्रीलंका में मैच नहीं करवाया गया और बल्कि उसकी जगह दूसरी टीम आयरलैंड को शामिल कर लिया गया, जो कि बहुत गैर मुनसिफाना फैसला था, जिसके ऊपर हम कहते हैं कि जी नजरसानी तो करनी चाहिए। लेकिन दूसरी जानिब अगर हम देखें तो सबसे बड़ी बात यह है कि अब जो T20 वर्ल्ड कप होने वाला है, जिसमें पाकिस्तान ने भी कह दिया कि भाई हमने भारत में जाके मैच नहीं करना है, हम भारत में जाके मैच नहीं करेंगे। तो ये एक सिलसिला हम देख रहे हैं कि जी जरूरी है कि मैच जो है वो भारत में जाके नहीं होगा। और अब जो सीरीज सामने आ रही है उसके हिसाब से बताया जा रहा है कि T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के भारत के साथ मैच के बायकॉट के मामले पर ICC का वक्त चंद घंटों में पाकिस्तान पहुंच रहा है। और अब हमने देखा कि जी ये जो खबरें आ रही थी उसके बाद पता चला कि जो पहुंच चुका, और उसके बाद सारी सूरत हाल में हम देख रहे हैं कि अब सबसे बड़ी जो गोटी है ना, वो सिर्फ और सिर्फ हमें देख रहे हैं कि वो आ रही है खास करके पाकिस्तान के हाथ में, कि पाकिस्तानियों को है कि पाकिस्तानी जो है वो क्या फैसला करते हैं। क्योंकि अब पाकिस्तानियों के ऊपर ये कि पाकिस्तानी जो है वो किस तरीके से इस को सेलिब्रेट करेंगे। खास करके T20 के हवाले से अगर हम बात कर रहे हैं, T20 में बांग्लादेश भी पाकिस्तान के साथ है, श्रीलंका भी पाकिस्तान के साथ है। इसके साथ हमने देखा कि एक और जो कंट्री है वहां से भी खबरें सामने आनी शुरू हो चुकी हैं। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है मुख्तार कि इस दफा ना पाकिस्तान को सच में बाइकआउट कर देना चाहिए अगर वो मनाने आ भी रहे हैं। जैसे हमने देखा कि भारत की जानिब से हमेशा खेल के मैदान में भी जो है ना वो सियासत की गई है, तो इस दफा मुझे भी ऐसा लगता है कि पाकिस्तान को भी चाहिए कि इस दफा बिल्कुल बाइकआउट कर दिया जाए। ऐसा ही एक सबक तो और सिखाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है अब, क्योंकि भारत का रवैया खास तौर पर अगर हम बात करें खेल के हवाले से, जहां हम पाकिस्तानी हर चीज को पीछे रख देते हैं कि चले खेल और सियासत में जमीन आसमान का फर्क है, लेकिन भारत हमेशा खेल में भी सियासत का जो है ना इस्तेमाल करता रहा है। कि पाकिस्तान ना अमन का पैगाम देता है ना, और पाकिस्तान का सबसे बड़ी बात यह है कि वो हमेशा से कहता है कि जी ठीक है आपने जो किया कर लिया, लम्हा फक्रिया तो होता है वो सारी बात, लेकिन वो हमने देखा कि पाकिस्तान ने हमेशा मुखलिसाना रवैया इख्तियार किया, हमेशा हमने देखा बरादराना रवैया इख्तियार किया, हमेशा फराखदिली वाला सिलसिला किया है। आपने जितनी भी गलतियां कर ली हो, कुछ भी हो, तो पाकिस्तान की तरफ से एक ही मौका आता है, ठीक है अगर आप एक्सेप्ट कर रहे हैं इस चीज को, आपने गलत किया, ओके फाइन, आगे बढ़ते दोबारा से शुरू करते हैं। तो ये चीज बहुत अच्छी है पाकिस्तान की कि पाकिस्तान ने हर प्लेटफॉर्म पे, लेकिन भारत ने हमारी इस खूबी को जो है ना वो हमारी कमजोरी समझी है, और वो हमें हर दफा वो यही
कोशिश करता है कि हमारी इस खूबी को हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर सके। और इसी तरह से हमने देखा जैसे एशिया कप जब हुआ था तो भारत की टीम की जानिब से मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया था। हालांकि इस तरह का रवैया जो है ना ये बहुत ही गैर मुनासिब रवैया होता है, खासतौर पर खेल के मैदानों में हमें हर चीज भुला देनी चाहिए। हमने कौन सी ट्रॉफी दी थी, हमने कहा ठीक है अगर आप आपने लेनी है तो आपने हमारे ही पास आना होगा और आके फिर ले लीजिएगा। जरा के मुताबिक ये भी बताया जा रहा है कि इजलास से पाकिस्तान के बायकॉट के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल पर भी बातचीत होगी। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सदर अमीनुल इस्लाम भी लाहौर पहुंच चुके हैं और गुज़िश्ता रोज हमने देखा कि वो लाहौर पहुंचे और उनके जो हिमायती बयानात हैं पाकिस्तान के साथ हैं, वो यही कहते हैं कि जी ऐसा नहीं होना चाहिए, जिस तरह उनके साथ भी गलत हुआ जब उन्होंने कहा कि हम भारत जाके मैच नहीं खेलना चाहते तो दूसरा प्लेटफॉर्म श्रीलंका था। उन्होंने कहा नहीं भी श्रीलंका नहीं, आप जो है वो कोशिश करें कि आप श्रीलंका नहीं भारत में ही जाकर मैच करें। और उन्होंने जब बायकॉट किया तो उन्होंने उस टीम से बायकॉट कर दिया। मतलब ये कहाँ का इंसाफ है? तो और ये अच्छा एक और चीज है, इस पे तो आईसीसी को देखना चाहिए। ठीक है, बांग्लादेश का एक हम देख रहे हैं कि जी बांग्लादेश का क्रिकेट बोर्ड है, इसी तरीके से इंडियन क्रिकेट बोर्ड है, इससे इंटरनेशनल क्रिकेट बोर्ड को इस चीज के ऊपर सोचना चाहिए। और अब बल्कि ये बात सामने आ रही है कि आईसीसी शायद बांग्लादेश की काफी हिमायत करता हुआ दिखाई देता है और ये रवैया जो है उसको अपना बदलना होगा। अगर आईसीसी अपना ये रवैया नहीं बदलेगा तो हमें नहीं लगता कि जी आगे चल के इस तरह के एशिया में मैचेस होंगे या एशिया में इस तरीके से क्रिकेट को प्रमोट किया जाएगा। लेकिन यही है कि अब देखते हैं आगे की क्या सूरत हाल होगी। जो जराये के मुताबिक जो वफद हैं उनके डिप्टी चेयरमैन जो है आईसीसी की सरबराही में लाहौर पहुंच तो गए हैं, लेकिन अब क्या फैसला होगा, क्या अंजाम होगा इस सारे मामलात का जब इजलास होगा, जब बैठक होगी तो उसके बाद ही अब देखेंगे कि क्या। लेकिन अभी ये भी बताया जा रहा था गुज़िश्ता रोज जो सामने इंफॉर्मेशन आई है उसके मुताबिक बताया जा रहा था कि जी क्रिकेट बोर्ड के जो सरबराह मोहसिन नकवी हैं उनसे भी मुलाकात जो है वो की जाएगी और उनसे बड़ी अच्छी मुलाकात भी हुई है। और ये भी कहा जाए कि जी उसके बाद वो शिरकत करने के बाद वो अब रवाना भी हो चुके हैं। मतलब अब उन्होंने ढाका की फ्लाइट भी की और वो कल ही आए, कल ही वो बैठे, कल ही मीटिंग हुई है और भरपूर तरीके से हमने ये भी देखा कि जी पाकिस्तान की हिमायत में है और पाकिस्तान के साथ है, क्योंकि जो इंटरनेशनल क्रिकेट बोर्ड है उसको हर हालत में अपने आप को बदलना होगा, अपने रूल्स रेगुलेशन को बदलना होगा। अगर गैर मुनसिफाना रवैया इख्तियार करना, दिस इज वेरी रॉन्ग। आप कुछ भी कर लें, इंटरनेशनल लेवल पे हम ये देख रहे हैं कि जी लोगों ने आंखें साध ली हैं, मुंह साध लिए हैं, कुछ बोलते नहीं है, देखते सब कुछ लेकिन कुछ बोल नहीं रहे। इसका मतलब ये हुआ कि जी इसका मतलब वो कहते हैं ना कि नीम खामोशी जो है वो रजामंदी होती है, तो वो ममालिक जो कि खामोशी के साथ बैठे हैं इसका मतलब तो ये हुआ कि वो भी इसमें शामिल है। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि हमने ये देखा कि अक्सर आईसीसी का जो हमने देखा कि जो झुकाव है वो भारत की जानिब हमने ये महसूस हुआ कि आईसीसी हमेशा भारत की सपोर्ट में और भारत की जो भी भारत फैसले करता है वो उसके साथ आईसीसी ने उसका साथ दिया है। लेकिन इस दफा हमारे जो पीसीबी चेयरमैन है मोहसिन नकवी, उन्होंने इस तरह के रवैयों पर जो है ना वो जो आलमी सतह पर चीजें हैं उनको बावर कराया कि ये इस तरह का रवैया बहुत गलत है और इस चीज में अब जो है तब्दीली आ जानी चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, भारतीय मीडिया जो है वो मुबैना तौर पर दावा कर रहा था कि T20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ मैच ना खेलने के मामले पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी से जो है वो राब्ता किया होगा, जबकि तर्जुमान पीसीबी के मुताबिक भारतीय मीडिया झूठ पर मबनी दावे कर रहा है। वक्त बताएगा कि किसने किसका दरवाजा खटखटाया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के तर्जुमान ने कहा कि भारतीय स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और जो विक्रांत गुप्ता ने इस दावे को कतई तौर पर मुस्तरद भी कर दिया है कि T20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ मैच ना खेलने के मामले पर पीसीबी ने आईसीसी से रुजू किया है। और दूसरी जानब तर्जुमान पीसीबी का कहना है कि हिज़्ब मामूल भारतीय मीडिया के कुछ हलके मन घड़त फैलाने में, जो कि कहानियां इनकी अपनी से बनाई हुई होती है, उसमें मसरूफ है। थोड़ा सा सब्र और वक्त सब कुछ वाजे कर देगा। दरवाजा खटखटाने कौन गया था और कौन नहीं गया था। इससे कबल जराये से ये खबर भी सामने आई थी कि हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से आईसीसी के दोहरे मयार के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप में भारत से मैच के बायकॉट के ऐलान के बाद आईसीसी ने पीसीबी को खत लिखा था। ऐसे मामला सामने आ रहे और हम ये देख रहे हैं कि जी वो कहते हैं ना कि झूठ के पैर नहीं होते, तो ये वही वाली सिचुएशन है कि आने वाले वक्त में ये बात सामने आ जाएगी कि जी ये जो मैचेस करवाए जा रहे हैं इसमें आईसीसी का अपना क्या किरदार है और क्या आईसीसी जो है वो खास करके इंडियन जो क्रिकेट बोर्ड है क्या उसके साथ मिलके कुछ सिलसिला कर रहा है या इंटरनेशनल लेवल पे कुछ और मामला सामने आ रहे हैं। लेकिन ऐसी सूरत हाल में जो बांग्लादेश के साथ हुआ वो बहुत ही गलत हुआ और हमें ऐसा लगता है कि आने वाले वक्तों में अगर इसी तरीके से कोई डिसीजन हुआ कि जी पाकिस्तान और भारत का मैच नहीं हो रहा या हम एक प्लेटफॉर्म पे
जिस कंट्री में खेलना चाहते हैं वहां नहीं खेल रहे, तो ऐसा भी हो सकता है कि जी टीमें चेंज हो जाएं। तो इसके लिए एक मजबूत हिकमत अमली और पॉलिसी बनानी होगी। और नेक्स्ट स्टोरी की जानिब हम बढ़ेंगे, और ये स्टोरी भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। और इस स्टोरी के बारे में बताएं तो हम बुशरा अंसारी के हवाले से बात करेंगे। और बुशरा अंसारी जो है वो हमारी एक लेजेंड अदाकारा हैं। रेडियो इंडस्ट्री से उनके कैरियर का आगाज हुआ। रेडियो के बाद फिर वो हमने देखा पाकिस्तान टेलीविजन पे वो नजर आई। फिर उसके बाद उनके नामवर ड्रामे हमने देखा कि वो नजर आने शुरू हुए, और आज वो एक सीनियर अदाकारा हैं। और सबसे अच्छी चीज ये कि बड़ी वो आज भी यंग नजर आती है। उन्होंने अपने आप को बड़ा मेंटेन किया हुआ है, और जितनी उनकी एज है उससे वो आधी एज की लगती है। ये बड़ी अच्छी बात है। और अक्सर अपने इसी तरह के बयानात या इसी तरह की चीजों के हवाले से जो ना वो बुशरा अंसारी साहिबा लाइमलाइट में भी रहती हैं। लोगों की बहुत ज्यादा ट्रोल भी उनको किया जाता है, खासतौर पे उनकी ड्रेसिंग के हवाले से या उनकी लुक्स के हवाले से भी बहुत ज्यादा ट्रोल किया जाता है। मैं कहता हूं कि लोगों को ना ये वाला जजमेंटल नहीं होना चाहिए। वो हम कहते हैं ना कि एयर इज जस्ट अ नंबर। आप कितने भी साल के हो, आपका दिल जवान है, अगर आप अच्छा मेकअप करना जानते हैं, आप अच्छा पहनना ओढ़ना चाहते हैं, तो लोगों को और ऐसा नहीं कि वो कोई बहुत ज्यादा उनकी ड्रेसिंग जो है वो बहुत ज्यादा नाज़िबा या बहुत अजीब होती है। वो बहुत सलीके से, बहुत अपनी बिल्कुल उम्र के हिसाब से वो ड्रेसिंग करती है। और उनका देखें अदाकारी या शोबिस का जो शोबा है वो इसी तरह का है कि अपने आप को मेंटेन रखना पड़ता है। अपने कपड़ों का जो इम्तिजाज है, कलर हो गई, इस तरह की चीजों को खास तौर पे ध्यान रखा जाता है। ऐसा ही है। अच्छा जी, बताया जा रहा है कि पाकिस्तान शोबिस इंडस्ट्री से ताल्लुक रखने वाली मारूफ अदाकारा बुशरा अंसारी ने दूसरी शादी करने वाली लड़कियों को एक अहम मशवरा दे दिया। यहाँ लोगों की पहली शादी जो है उसके मशवरे दे रहे हैं। मैं बोलने वाली थी। अच्छा, उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पे अदाकारा ने जो है वो मुख्तलिफ मौज़ूआत पर गुफ्तगू की है, जिसमें एक मौजू दूसरी शादी का अब उसके ऊपर भी बताती हैं कि जी बुशरा अंसारी ने कहा जो खवातीन दूसरी शादी कर रही हैं उनके लिए मशवरा है कि जिस शख्स के बच्चे भी हैं और उसने बीवी को भी छोड़ दिया है, तो ये जरूर देखें कि पहली बीवी को छोड़ने की वजह क्या थी। बिल्कुल ऐसा ही है। और उन्होंने ये भी कहा कि दूसरी शादी से मुतालिक बात कर रही थी, तो उन्होंने कहा कि खवातीन दूसरी शादी अगर कर रही हैं उसके लिए वो मशवरा ये दे रही थी कि बच्चों वाली जो माएँ होती हैं जो अपने शौहर को जो छोड़ देती हैं, ये भी जरूर देखें कि पहली बीवी को, जैसे कि मुख्तार ने बताया कि क्या वजह थी। और उन्होंने ये भी कहा कि जिंदगी को दोबारा जो है ना शादी करने, शौहर तो दूसरी शादी करके अपनी जिंदगी को सेट कर लेता है, दूसरी शादी करने वाली लड़की के वालिदैन को ये जरूर मालूमात करनी चाहिए कि उस शख्स की जो पहली बीवी से अलहदगी थी उसकी क्या वजह बनी थी। उन्होंने मजीद ये कहा कि जरूर तहकीकात होनी चाहिए कि जिसने पहली बीवी को छोड़ा है और वो दूसरी तीसरी बार भी ऐसा कर सकता है, क्योंकि उसकी फितरत जो है ना वो नहीं बदल सकती। अच्छा, सबसे बड़ी चीज ये है कि हम ये देखें कि एक खातून जिनकी शादी हुई, शादी के बाद उनकी एक अज़दवाजी जिंदगी बड़ी अच्छी गुजर रही है, फिर उनके बच्चे हो जाते हैं। बच्चों के बाद तो लाइफ आपको पता है कि जी एक खातून के लिए इस तरह का डिसीजन लेना कितना ज्यादा मुश्किल होता है कि वो अपने बच्चों के बगैर, एक तो वो मतलब मुतालका हो गई या उनकी अलहदगी हो गई या उन्होंने खुद सेपरेशन ले ली, तो ऐसे मामलात में तो सबसे ज्यादा जरूरी चीज ये है कि इतना वजन किया होगा तो वो खातून घर छोड़ के जा रही है ना। ऐसा तो नहीं हो सकता कि जी खातून को कुछ बोला ही ना हो। मुख्तार खास तौर पे जो हमारी जैसे सोसाइटी है, जैसे हम पाकिस्तानी या हमारी जो इर्द गिर्द के लोग हैं, अगर जैसे मर्द एक शादी कर लेता है और अगर उसकी वो अलहदगी हो जाती है, फिर जब उसकी दूसरी शादी है तो वो दूसरी शादी बड़े हक से कर रहा होता है कि मुझे इजाजत है, मैं 4 भी कर सकता हूँ। लेकिन जहां बात खवातीन की आ जाती है, जहां बात औरतों की आ जाती है, तो वहां हमारा माशरा ये एक्सेप्ट नहीं कर पाता कि एक औरत अगर तलाक याफ्ता है या बेवगी हो गई है या उसके अगर बच्चे भी हैं तो उसकी दूसरी शादी को बहुत मायूब समझा जाता है। बिल्कुल ऐसा ही। असल में वही हम कहते हैं कि हम लोग बहुत जजमेंटल लोग हैं, और ये जो जजमेंटल वाला जो सेंस ऑफ ह्यूमर है उसे हमें अपने दिमागों से निकालना होगा। खवातीन हो या मर्द हो, और दोनों किसी न किसी ऐसी सिचुएशन में जरूर होते हैं जहां पे उनको इतना बड़ा एक फैसला करना पड़ता है। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर चाहे वो, जबकि हमारा दीन हमें ये सिखाता है कि अगर आपकी कोई मर्द अगर शादी कर रहा हो तो आप अपने हुजूर की सुन्नत को अपनाते हुए उससे बेवा हो गई या तलाक याफ्ता हो गई तो आप उसे सहारा देने की नीयत से उससे निकाह कर सकते हैं। तो ये तो कितनी अच्छी बात है जो हमारे दीन में सिखाई जाती है। तो अगर वो औरत बेवा है या उसकी तलाक हो गई, अगर वो दूसरी शादी कर लेती है या वो अपनी पसंद से अपने लिए शौहर मुंतखब कर लेती है, तो मेरा ख्याल है इसमें कोई बुराई तो नहीं है। निकाह अच्छा, हमारे यहाँ ना बहुत बुरी एक चीज ये है कि अगर एक औरत, एक लड़की, भले वो 2 साल उसकी शादी को हुआ या 1 साल हो, और अल्लाह ना करे उसका हस्बैंड किसी कार एक्सीडेंट में, अल्लाह ना करे कोई डेथ हो जाती है, या हम ये देखते हैं
हैं कि जी किसी की जो है वो कोई अपनी जिम्मेदारियां फराइज अंजाम देते हुए शहीद हो जाता है या कोई नागहाने आफत आ जाती है जिसपे कोई शख्स शहीद हो जाता है, ऐसी सूरत में भी ना पता क्या होता है, हमारे यहाँ टैबो है, उस लड़की को बोल दिया जाता है कि ये लड़की, इस लड़की को मंसूब कर दिया कि भाई इससे कोई भी शादी ना करे, अगर किसी ने शादी कर दी तो शायद उसके शौहर के साथ भी ऐसा खुदा ना करे। मतलब इस तरह की लोग भी हमने देखा है कि वजूद में हैं जो इस तरह की बातें करते हैं खवातीन के लिए। टिपिकल सोच आज भी लोगों में पाई जाती है, खास तौर पे अगर हम जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे सानेहा गुल प्लाजा के हवाले से, जो फायर फाइटर फुरकान थे जिनकी 1 साल कबल ही शादी हुई थी और उनका 6 माह का एक बच्चा भी है, तो अब वो जाहिर 1 साल पहले शादी हुई होगी तो वो उस लड़की की एज भी ज्यादा नहीं होगी, लड़के की भी एज ज्यादा नहीं होगी। तो इस तरह की चीजें जो अब आज के दौर में जो ना वो बहुत ही, मैं कहूंगी कि बहुत ही घटिया सोच हो जाएगी जो इस तरह की चीजों पे पाबंदी। बिल्कुल सबसे बड़ा चैलेंज उनके वालिदैन के लिए, उनके वालिदैन के लिए, क्योंकि उनके वालिदैन को ये होता है कि जी अब हमारी बच्ची बेवा हो गई है, ठीक है, एक तो टाइम पीरियड होता है, आपको पता है कि जी अगर कोई बेवा हो गया तो उसके बाद उसकी जो कुछ हम कहते हैं कि जी रिचुअल्स हमारी इस्लामिक वैल्यूज, इद्दत वगैरह के जो मामलात होते हैं वो तमाम तर सूरत हाल एक जानिब होती है। फिर उसके बाद अगर वो लड़की, आपको पता है कि कहीं पार्टी में जाके अच्छे से मेकअप करके भी जा रही होगी ना, तो उसको 100 लोग बातें कर रहे होते हैं यार ये वही लड़की है जिसका हस्बैंड, अरे उसको जिंदगी जीने तो दें यार दोबारा से। बिल्कुल। और वो कहते हैं ना कि जाने वाले के साथ जाया तो नहीं जाता ना, जाहिर हमें एक दुनिया का दस्तूर है तो हमें उसको साथ लेके चलना होता है। और अगर उस औरत का कोई बच्चा है या वो साहिब औलाद है तो उसने अपनी जिंदगी खत्म तो नहीं कर देनी ना, अपने बच्चे के लिए भी तो जीना ही है ना उसने, तो हमें ये हक उसको बिल्कुल देना चाहिए कि वो अपनी जिंदगी अच्छे से गुजार सके, अपने लिए एक अच्छा जीवन साथी चुन सके, क्योंकि ये उसके लिए भी एक आजमाइश का वक्त होगा। और दूसरी जानिब एक और, जहां हम ये सारी बातें कर रहे हैं ना, तो मैं एक चीज कोट करूंगा जरूर। हमने भी देखा कि एक खातून है पेशावर की, वो खातून थी और उनके माशाल्लाह 2 बच्चे थे, और लेकिन वो पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान से बाहर रहती हैं। और ऐसे में उनकी कुछ अरसे पहले सोशल मीडिया पे बहुत पिक्चर्स भी वायरल हुई थी, और उनके 2 बेटे थे, उन दोनों बेटों ने अपनी भी शादियां की और अपनी वालदा की फिर एक शादी करवाई, और बाकायदा तौर पर उन्होंने बोला कि हम अपनी बीवियों के साथ जो है वो अपनी जिंदगी हम गुजार रहे हैं, तो हमारी वालदा ने जो हमारी खिदमत की है उनका भी हक है कि वो अपनी जिंदगी बहुत अच्छे तरीके से गुजारें। तो ये वो वाली मिसाल है कि आप कितना स्पेस देते हैं, कितनी रिस्पेक्ट करते हैं, और किसी दूसरे की खुशी कितनी ज्यादा जरूरी है आपके लिए। ये बहुत ज्यादा जरूरी एक फैक्टर है जो लोगों को समझ नहीं आता। लोग समझते हैं कि जो मेरी खुशी है बस वो मेरी खुशी है, दूसरे की खुशी कोई मायने नहीं रखती। हमें दूसरों की खुशियों का बहुत ज्यादा ख्याल करना होगा, और जब तक कि हमें अपने माशरे के अंदर इस तरह के जो हम कहेंगे ना कि जी जो चेंजिंग्स लानी ना बहुत जरूरी है, और हमें से ही किसी को शुरुआत करनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक हम उस पॉजिटिविटी को फैलाएंगे नहीं तब तक वो चीज सामने खुलकर आएगी नहीं। और हमने ये भी देखा कि बहुत से घरानों में इस तरह के टॉपिक्स पे बात भी नहीं की जाती है। अच्छा जी, लेकिन क्योंकि वक्त बहुत ही मुख्तसर सा है, और एक और सिलसिला ये है कि हम बड़ा इमोशनल लोग हैं इस सारे टॉपिक को लेके, लेकिन सबका आगाज है। हमारी कोशिश यही होती है कि हम अच्छे से अच्छा लाइटर नोट के ऊपर आपको कुछ अच्छी मालूमात दें, लेकिन ये अच्छी बात है, हम सबको मिलकर सोच बदलनी होगी, अपने आप को सुधारना होगा। रोजाना पानी जरूर पीजिए, इसके साथ साथ एक्सरसाइज जरूर करें, अच्छा खाएं ताकि अच्छा सोचें, अच्छा पहने, और इसके साथ साथ अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करने की कोशिश अच्छा खाएं और हेल्दी खाएं। ऐसा ही है ना, यही है आज का जो हमारा मिशन है, वो यही है। और आज क्योंकि मंडे का दिन है तो हम यही आपको कहेंगे कि जनाब अच्छे तरीके से रहें, अच्छे से खाएं, और सारी दुनिया की जो टेंशन है शुरुआत अच्छे खुशी करें, मोटिवेट हो जाएं, सुबह सुबह उठें, एक्सरसाइज करें, कुछ मोटिवेशनल स्पीकर्स की बातें सुने, अपने आप को मोटिवेट करें। और फिलहाल के लिए मुझे और मुख्तार को इजाजत दे दें। कल इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी, आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज।